हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। दोस्तों, हम रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ रहे थे। मैं आपको 4 नियम पढ़ा चुका था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ढंग से पढ़ना, घर पर है ना। स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम और व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये 4 नियम हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं 5वां नियम। रासायनिक संयोजन के 4 नियम आप ढंग से पढ़ चुके हैं। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा पढ़ा आपने स्थिर अनुपात का नियम, फिर गुणित अनुपात का नियम और लास्ट में आपने पढ़ा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। एक बार रिपीट कर देता हूं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या पढ़ा था? सभी भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में क्रिया कारकों का द्रव्यमान निर्मित उत्पादों के द्रव्यमान के समान रहता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। दूसरा पढ़ा था आपने स्थिर अनुपात का नियम, जिसको स्थिर संगठन का नियम भी कहते थे। यह नियम क्या बताया था? ध्यान है, किसी शुद्ध यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे उस शुद्ध यौगिक को किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। ध्यान है, किसी शुद्ध यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे उस शुद्ध यौगिक को किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। तीसरा, गुणित अनुपात का नियम। दो तत्व क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। उन यौगिकों में यदि एक तत्व का द्रव्यमान समान हो तो दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात गुणित अनुपात में आता है। और लास्ट क्लास में पढ़ा था नंबर 4, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। मैंने कहा था 2 तत्व, सबसे कठिन नियम तो यही था। 2 तत्व किसी तीसरे तत्व से क्रिया करके 2 भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं। उन यौगिकों में यदि तीसरे तत्व का द्रव्यमान समान कर दें तो पहले और दूसरे तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात उन तत्वों के आपस में क्रिया करने पर निर्मित यौगिक में प्राप्त द्रव्यमानों के अनुपात के समान या गुणित अनुपात होता है। ऐसा कठिन सा नियम बताया था लास्ट में। चलो आज पढ़ते हैं नंबर 5, गैलुसेक। नियम नंबर 5 पढ़ते हैं गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। ठीक है, गैलुसेक एक वैज्ञानिक का नाम है, फ्रांस का वैज्ञानिक था गैलुसेक। तो गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम, आयतन से संबंधित लीटर है, मात्र नियम है। मतलब गैलुसेक का आयतन का नियम है। गैसीय आयतन मतलब गैसों के आयतन का नियम है ये। ठीक है, गैलुसेक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया गैसों के आयतन के लिए नियम। समझ गए होंगे। अच्छा, ये नियम गैलुसेक ने दिया, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार, ढंग से समझ लेना भैया, पहले बोर्ड पर देखो सभी। इस नियम के अनुसार ठीक है, समान ताप व दाब पर इसका मतलब समझ जाओ। ताप मतलब टेम्परेचर और दाब एक जैसा है, समान है। समान का मतलब ऐसे मत समझ लेना कि ताप भी 10 डिग्री सेल्सियस और दाब भी 10 atm, गलत।
मतलब समान ताप और दाब का मतलब है कि जब हमने कोई प्रयोग किया है तो ताप और दाब बराबर रहा है। जैसे ताप शुरू से अंत तक 10 डिग्री सेल्सियस रहा है और दाब शुरू से अंत तक एक जैसा ही रहा है, समान रहा है। जैसे कोई प्रयोग हमने किया मान लो 50 डिग्री सेल्सियस और 2 एटीएम दाब पर, तो उस प्रयोग में अंत तक ताप 50 डिग्री सेल्सियस ही रहा है, ताप समान रहा है, और दाब अंत तक 2 एटीएम ही रहा है। तो समान ताप और दाब का मतलब समझ गए कि जब कोई प्रयोग किया गया तो अंत तक ताप एक जैसा रहा, समान रहा, और दाब भी एक जैसा रहा। तब समान ताप व दाब पर गैसीय अभिक्रियाओं में गैसीय अभिक्रिया उन्हें कहते हैं जिनमें क्रियाकारक और उत्पाद सभी गैस हों। जैसे ये एक रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने लिख रही है, एक अभिक्रिया लिख रही है, ये क्रियाकारक है और ये उत्पाद है। क्लियर? अच्छा, तीर के चिन्ह के लेफ्ट में क्रियाकारक और उत्पाद, ये सब गैस है, मतलब सबकी भौतिक अवस्था कौन सी है? गैस। तो ये गैसीय अभिक्रिया है। गैसीय अभिक्रिया का मतलब समझ गए, जिसमें क्रियाकारक और उत्पाद सभी गैसीय अवस्था में हो। तो अब तक नियम क्लियर है। समान ताप व दाब पर गैसीय अभिक्रियाओं में क्रियाकारकों व उत्पादों के जो क्रियाकारक और उत्पाद है उनके आयतन का अनुपात सरल अनुपात होता है। सही है? जैसे मैंने लिखा अनुपात आपके सामने 2:3:1, ये सरल अनुपात है। मैंने लिखा 1:2:2, ये भी सरल अनुपात है। मैं लिखूं 1.2:2:1, ये सरल अनुपात नहीं है। जिसमें सरल अंक हो, सरल अंक का मतलब पूर्णांक, जिसमें दशमलव अंक हैं वे सरल अंक नहीं है। सरल अनुपात ये है जिसमें पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो वो क्या कहना चाहता है? अब गैलुसियस की बात को आप ढंग से सुन लो। समान ताप व दाब पर कोई गैसीय अभिक्रिया चल रही है, तो गैसीय अभिक्रियाओं में क्रिया कारकों व उत्पादों के आयतन का अनुपात एक सरल अनुपात होता है। तो ये गैलुसियस का आयतन संबंधित नियम है। समान ताप व दाब पर गैसीय अभिक्रियाओं में क्रिया कारकों व उत्पादों का अनुपात सरल अनुपात होता है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे यानु कहूं निम्न प्रयोगों द्वारा इस नियम को समझ सकते हैं। समझना भैया, कुछ प्रयोग से समझा रहा हूं इस नियम को। ये जो गैलुसियस का गैसीय आयतन का नियम है, इसको कुछ प्रयोगों द्वारा समझ रहे हैं। निम्न प्रयोगों द्वारा इस नियम को समझ सकते हैं। पहला प्रयोग, ठीक है, पहला प्रयोग है H2 व Cl2 का संयोग। मतलब ये दोनों गैस आपस में क्रिया कर रही हैं। ढंग से समझना, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में क्रिया कर रही हैं। सही है? तो जब प्रयोग किया तो क्या देखा? एक आयतन हाइड्रोजन का, मतलब हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस, एक बर्तन लिया, उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैस आपस में संयोग कर रही हैं, मिला दी गई हैं। तो क्या देखा गया है प्रयोग से? ये प्रयोग की बातें हैं। प्रयोग किया है, एक बर्तन में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिला दी है। एक आयतन हाइड्रोजन का, एक आयतन क्लोरीन का संयोग कर
संयोग मतलब आपस में जुड़कर क्रिया कर, समझ गए। दो आयतन HCl का बनाते हैं। इसका मतलब ये निकला भैया, जैसे एक बर्तन है, उसमें अगर 1 लीटर हमने हाइड्रोजन गैस ले ली और 1 ही लीटर अपन ने क्लोरीन गैस ले ली, एक आयतन हाइड्रोजन का और एक आयतन क्लोरीन का ले लिया, तो जब HCl बनेगी, ये दोनों आपस में संयोग करेंगे और HCl बनेगी, तो HCl कितनी बनेगी? 2 लीटर बनेगी। ये कहना चाहता है, ये प्रयोग में देखा है उसने। 1 लीटर हाइड्रोजन ली एक बर्तन में, 1 लीटर क्लोरीन गैस ली हमने बर्तन में, तो HCl जो बनता है वो कितना बनता है? 2 लीटर बनता है। समझ गए। तो प्रयोग किया है मैंने, हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग कराया है हमने, एक प्रयोग किया है। तो प्रयोग में क्या देखा? एक आयतन हाइड्रोजन का एक आयतन क्लोरीन के संयोग कर 2 आयतन HCl बनाते हैं। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, एक आयतन इसका हाइड्रोजन का, एक आयतन Cl2 का, दोनों गैस हैं, और HCl का भी एक ही आयतन, HCl का कितना आयतन बनाते हैं? 2। तो ये अभिक्रिया लिखी जाएगी, एक आयतन हाइड्रोजन का क्लोरीन के संग HCl बनाते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा ना। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस संयोग करके HCl बनाती है। अब ये क्या कहना चाह रहा है गैलुसेक? ये कह रहा है, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, इसका एक आयतन, इसके एक आयतन से, क्लोरीन के एक आयतन से संयोग कर प्रयोग में देखा गया, इसका कितना आयतन बनाता है? 2 आयतन। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम अर्थात इसका अगर मान लो मैं 50 ml लेता, आयतन को ml मिलीलीटर से लीटर से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन 50 ml लेता, तो वो क्लोरीन के 50 ml से संयोग करती। इसका एक आयतन इसके एक आयतन से, मतलब इसका 50 ml आयतन इसके 50 ml से संयोग करता, और ये कितना बनता? उस स्थिति में 100 ml बनता, दुगुना बनता। ये प्रयोग में देखा गया है। तो अब बताओ गैलुसेक क्या कहता है? ताप और दाब समान रखें, समान ताप व दाब पर गैसीय अभिक्रियाओं में, ये गैसीय अभिक्रिया है, ये सब गैस है, क्रिया कारकों व उत्पादों के आयतन का अनुपात, क्रिया कारकों व उत्पादों के आयतन का अनुपात निकालो। 1:1:2 आएगा, अच्छा यहां से निकाल लो, 1:1:2 आएगा, जो सरल अनुपात है। अतः आयतन का अनुपात आपको क्या मिलेगा? सरल अनुपात मिलेगा। आयतन का अनुपात आएगा 1:1:2, जो कि कैसा अनुपात है? सरल अनुपात है। सिंपल सा नियम है, बुद्धि मत लगाओ ज्यादा, कि भाई गैसीय अभिक्रिया में क्रिया कारकों व उत्पादों के आयतन का जो अनुपात आता है वो सरल अनुपात आता है, इतना सा नियम है। सही है क्या? तो इसको नोट करें। चलो भैया फिर आगे बात करते हैं। नोट करो, फटाफट लिख लो इसको। बोर्ड पर से ऐसे कैसे लिख लो। तो हम पढ़ रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियम, 5वां नियम है ये गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। तो सिंपल सा नियम है कि गैसों के आयतन का अनुपात जो आता है वो सरल अनुपात आता है, सिंपल सा नियम है, आयतन का अनुपात सरल अनुपात होता है, इतना सा नियम है। सही है, फटाफट इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट लिखो।
जल्दी लिखो इसे, फिर आगे बात करेंगे। फटाफट लिखो। नोट्स बनाते चलें, साथ साथ लिखते चलें। फटाफट लिखें। देखो इधर, जल्दी करो। अब आगे देखो, वीडियो को पोज करके लिख लेना, बैक लो, थोड़ा सा पोज करो और नोट कर लो जिन्होंने नहीं लिखा है वो। अच्छा, अब इसमें मैं बताता हूं एक एक एक, एक प्रयोग और करता हूं। चलो दूसरा प्रयोग जिससे और समझ में आए। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस का संयोग करा रहे हैं, तो प्रयोग कर रहे हैं भैया, दूसरा प्रयोग। गैलुसियस के नियम को समझने के लिए दूसरा प्रयोग कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक आयतन, तो प्रयोग में क्या देखा, एक आयतन N2 का 3 आयतन H2 का हाइड्रोजन का संयोग कर। अब लड़का क्या कहता है, मैं बताओ, N2 और H2 संयोग करती है, दो गैस है, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, ये आपस में संयोग कर रही है और अमोनिया गैस बना रही है। ढंग से सुनो, इसका मैंने कितना आयतन लिया, एक आयतन, और इसका कितना आयतन लिया, 3 आयतन। मतलब समझ जाओ, जैसे मैंने N2 गैस 1 लीटर ली और हाइड्रोजन गैस 3 लीटर ली, तो लड़का कहता है ये 4 लीटर बनेगी। मैंने क्यों, क्योंकि साहब ये 1 और 3 आयतन जुड़ करके 4 लीटर बना लेंगे, ये गलत बात, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लड़का कहता है क्यों जरूरी नहीं है, इसका एक आयतन इसके 3 आयतन से क्रिया करेगा तो दोनों के कुल आयतन NH3 कितनी आयतन बनेगी, 4 लीटर। ये सही नहीं है, ये गलत है। इसका एक आयतन इसके 3 आयतन से क्रिया संयोग कर NH3 का 2 आयतन बनाते हैं भैया। ये प्रयोग से आया है, प्रयोग किया है हमने। तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी, तुम कहो वैसी मनते ही प्रयोग करना होगा। मन से नहीं कहोगे इसका एक आयतन इसके 3 आयतन से इसका 4 आयतन बनाते हैं, गलत बात है। प्रयोग में देखा है N2 का एक आयतन हाइड्रोजन के 3 आयतन से संयोग कर NH3 का 2 आयतन बनाते हैं। मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, N2 प्लस H2 से बन रहा है, क्या बन रही है, NH3। दो गैस क्रिया करके अमोनिया बना रही है। इसको बैलेंस कर सकते हो क्या, इस रिएक्शन को बैलेंस करना तो आपने छोटी क्लास में सीखा होगा। इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 लग जाएगा। अब इधर हाइड्रोजन देखो कितने हो गए हैं, 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना लग जाएगा, 3। हमने क्या देखा प्रयोग में, इसका एक आयतन इसके कितने आयतन से, 3 आयतन से, हाइड्रोजन के 3 आयतन से संयोग कर अमोनिया का कितना आयतन बनाते हैं, 2 आयतन बनाते हैं। इसका मतलब यह है, अर्थात ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका अगर हम 50 ml आयतन लें तो इसके कितने आयतन से, 3 आयतन से, मतलब 3 गुने आयतन से, इसके 150 ml आयतन से क्रिया करके इसका 2 आयतन बनाएंगे। 2 आयतन का मतलब हो गया कितना बनाएंगे, 100 ml। 50 ml से ये 100 ml बनेगा 2 गुना, एक आयतन से 2 आयतन, और 50 ml इसके कितने आयतन से क्रिया करेगा, 3 गुने आयतन से, मतलब 150 ml से। तो अब अपन निकालते हैं आयतन का अनुपात। गैसीय अभिक्रिया है, समान ताप दाब पर गैसीय अभिक्रिया में क्रिया कारकों व उत्पादों के आयतन का अनुपात निकालें। आयतन का अनुपात निकालते हैं, चलो भैया कितना आता है, देखो 1:3:2 आएगा,
और ये कैसा अनुपात होगा? सरल अनुपात होगा। तो गैलुसियक की बात तो ये है कि गैसों के आयतन का अनुपात सरल अनुपात प्राप्त होता है। नोट करें भैया इसको भी, नंबर 2 को। फटाफट बोर्ड पर से नोट करें। फटाफट नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा नियम है गैलुसियक के आयतन का नियम। ये कहना चाह रहा है कि गैसों के आयतन का अनुपात सरल अनुपात होता है। इतना सा नियम है भैया, इसको इतना कठिन मत बना लेना कि ये समझ में नहीं आए। आयतन का अनुपात सरल अनुपात होता है। फटाफट नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे हम। लिख लिया होगा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ रहे हैं, 5 नियम पढ़ चुके हैं। अब नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 जो है आवोगाद्रो की परिकल्पना। आवोगाद्रो एक वैज्ञानिक का नाम है। आवोगाद्रो की परिकल्पना। सही है क्या? अब आवोगाद्रो भाई साहब क्या कहते हैं? अच्छा, एक बात लिख लेते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे, यह परिकल्पना आवोगाद्रो ने दी, तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या कहना चाहता है? आवोगाद्रो के अनुसार, आवोगाद्रो भाई साहब क्या कहने चाहते हैं, सुनो भैया। ये भी बिल्कुल वही बात कह रहे हैं, समान ताप व दाब पर गैसीय अभिक्रियाओं में, बिल्कुल डिटो, शुरू में एक जैसी बात है। गैसीय अभिक्रियाओं में, यहां तक बिल्कुल डिटो बात है गैलुसियक वाली। समान ताप व दाब पर गैसीय अभिक्रियाओं में, सही है, समान ताप व दाब पर गैसीय अभिक्रियाओं में गैसों के, गैसीय अभिक्रिया में गैस होंगी क्रियाकारक व उत्पाद, गैसों के समान आयतन में अणु भी समान होते हैं। इस नियम को समझना भैया। ये नियम किसने दिया है? आवोगाद्रो ने। ये परिकल्पना किसने दी है? आवोगाद्रो ने। गैलुसियक तो ये कहता है समान ताप व दाब पर गैसीय अभिक्रियाओं में गैसों के आयतन का अनुपात सरल अनुपात होता है। अब ये क्या कह रहा है? गैसों के समान ताप व दाब पर गैसीय अभिक्रियाओं में गैसों के समान आयतन में अणु भी समान होते हैं। सही है, समान आयतन में अणु भी समान होते हैं। तो इस नियम को समझने की कोशिश करो। जैसे एग्जाम्पल दूंगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, H2 और Cl2 गैस आपस में क्रिया करती है, संयोग करती है और HCl बनाती है। ऐसे रिएक्शन लिखी थी हमने। और मैंने कहा था
किसके अनुसार प्रयोग किया था हमने? प्रयोग से क्या देखा था? इसका एक आयतन, ध्यान करो, इसके एक आयतन से संयोग कर HCl का 2 आयतन बनाते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो अब ये क्या कहना चाहता है आवोगाद्रो? समान ताप व दाब पर, ताप दाब समान है, गैसीय अभिक्रियाओं के समान आयतन में अणु भी समान होते हैं, समान आयतन में अणु भी समान, ये बात है इसकी। देखो इन दोनों का आयतन समान है, हाइड्रोजन का आयतन 1 है और क्लोरीन का 1 आयतन है, तो इन दोनों के समान आयतन में अणु भी समान होंगे। मतलब किसके अनुसार? आवोगाद्रो के अनुसार। आवोगाद्रो भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं समझो, समान आयतन है तो अणु भी समान होंगे। जैसे इसके मान लो एक आयतन में इसके n अणु हैं, तो इसके भी n अणु होंगे, समान आयतन में अणु समान होंगे। इसके एक आयतन में इसका n अणु है और इसके एक आयतन में इसके n अणु है, क्लोरीन के समान आयतन है दोनों का, तो दोनों समान आयतन में अणु भी समान होंगे। देख लो हाइड्रोजन गैस का एक आयतन क्लोरीन गैस के एक आयतन से संयोग कर रहा है, दोनों का आयतन समान है, तो दोनों के अणु भी समान होंगे, समान आयतन में समान अणु। इसका आयतन कितना बन रहा है? 2 गुना, इन दोनों के एक एक आयतन से इसका 2 आयतन बन रहे हैं, तो इसमें अणु हो जाएंगे कितने? 2n अणु। अरे यार एक आयतन में n अणु तो आएंगे, फिर 2 आयतन में 2n अणु, तो एक आयतन में n अणु तो होंगे। मतलब समान आयतन में अणु समान। अगर इसका भी हम आयतन अगर 2 की जगह 1 लेते तो इसमें भी अणु नहीं होते। समान आयतन में अणु समान, इसका एक आयतन तो इसमें n अणु, इसके एक आयतन में n अणु, समान आयतन में समान अणु। अगर इसका आयतन भी 1 होता तो अणु नहीं आते, समान आयतन में समान अणु आते। अरे सिंपल समझो, समान आयतन है अणु समान, आयतन दुगुना है अणु दुगुने, ये आवोगाद्रो कहना चाह रहा है। क्लियर? ढंग से बुद्धि लगा करके समझ लो, दोबारा समझ लो। समान ताप व दाब पर गैसीय अभिक्रियाओं में गैसों के समान आयतन में एक जैसे आयतन में अणु भी बराबर आएंगे, ये कहना चाह रहा है। बड़ी सिंपल चीज है, इसको कठिन मत बनाओ, बोर्ड पर से इसको फटाफट नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सही है? लिख लिया होगा? फटाफट पोज करते चलो और नोट करते चलो, आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आवोगाद्रो नियम के या आवोगाद्रो परिकल्पना के उपयोग, ये लास्ट था। रासायनिक संयोजन का नियम, 6 संयोजन के नियम पढ़ने थे। अब आवोगाद्रो परिकल्पना के उपयोग पढ़ लो भैया, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। उपयोग, पहला उपयोग है आवोगाद्रो परिकल्पना का पहला उपयोग,
गैसों की परमाणुकता ज्ञात करने में, परमाणुकता ज्ञात करने में आवोगाद्रो के नियम का पहला उपयोग या आवोगाद्रो परिकल्पना का पहला उपयोग, आवोगाद्रो परिकल्पना का पहला उपयोग है गैसों की परमाणुकता ज्ञात करने में। परमाणुकता क्या होती है? परमाणुकता क्या होती है ढंग से समझ लो। किसी गैस के एक अणु में किसी गैस के एक अणु में परमाणुओं की संख्या, किसी गैस के एक अणु में परमाणुओं की संख्या उस गैस की परमाणुकता कहलाती है। किसी गैस के एक अणु में परमाणुओं की संख्या उस गैस की परमाणुकता कहलाती है। जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस है, उसका एक अणु है ये। अब इसकी नाइट्रोजन गैस की परमाणुकता कितनी है? 2। मैंने कहा हाइड्रोजन गैस की, हाइड्रोजन गैस का एक अणु ऐसा ही होगा ना, अणु तो ऐसा ही होगा। अब हाइड्रोजन गैस के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 2। अब मैंने कहा ओजोन गैस, ओजोन गैस का फॉर्मूला ये होता है, मतलब ओजोन गैस के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, तो इसकी परमाणुकता 3 है। अब ढंग से सुनो, किसी गैस के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। आवोगाद्रो का उपयोग है नियम का गैसों की परमाणुकता ज्ञात करने में। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल नंबर 1, सही है, हाइड्रोजन गैस की परमाणुकता ज्ञात करना। मैंने कहा आपको क्या ज्ञात करनी है? हाइड्रोजन गैस की परमाणुकता ज्ञात करनी है। आवोगाद्रो के नियम का उपयोग पढ़ रहे हो, हाइड्रोजन गैस की परमाणुकता ज्ञात करनी है। आपको पता ही है, ये तो H2 + Cl2 क्रिया करके 2 HCl बनाते हैं। प्रयोग से ये निष्कर्ष आया हमारे पास, ये बता दिया था मैंने प्रयोग, इसका एक आयतन इसके एक आयतन से इसका 2 आयतन बनाते हैं। आवोगाद्रो भाई साहब क्या कहते हैं? समान आयतन में समान अणु, मतलब इसके n अणु इसके n अणु से क्रिया करके इसके 2n अणु बनाएंगे। सही है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अर्थात इसका एक अणु इसके n अणु इसके n अणु से क्रिया करके इसका 2n अणु बनाते हैं, तो इसका एक अणु इसके एक अणु से क्रिया करके इसका एक अणु की 2 अणु बनाएगा, 2 अणु। अरे इसके n अणु इसके n अणु से क्रिया करके इसके 2n अणु बनाते हैं, तो इसका एक अणु इसका एक अणु इसका 2 अणु बनाएंगे। अच्छा, HCl का अगर मान लो एक अणु बनता है, तो इसका कितना अणु? आधा अणु। और इसका कितना अणु? आधा अणु। आवोगाद्रो के अनुसार तो यही आएगा, समान आयतन में समान अणु। देख लो सही है क्या? अगर HCl का एक अणु बनता है, तो इसका आधा अणु इसके आधे अणु से सहयोग करेगा। सही है। प्रयोगों से या अध्ययनों से, ऐसे कहूं, विभिन्न अध्ययनों में देखा है, ये देखा है कि HCl, अलग से लिखता हूं, इधर लिख दे, चलो यार जगह नहीं है, कैसे लिखूं? यहां तक तो आप कर लोगे है ना, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? H2 + Cl2 HCl, हाइड्रोजन की परमाणुकता ज्ञात करनी हमें। प्रयोग से देखा है, इसका एक आयतन इसके एक आयतन से इसका 2 आयतन बनाते हैं। आवोगाद्रो कहता है समान आयतन में समान अणु, इसके n अणु इसके n अणु से इसके 2 अणु बनाते हैं। n से n काट दें तो इसका एक अणु इसके एक अणु के साथ इसके 2 अणु बनाते हैं। इसका अगर एक अणु बनता है, तो इसके आधे अणु और इसका आधा अणु। सही है। अच्छा, आधा आधा अणु इसका एक अणु बना रहे हैं। यहां तक आप पहले नोट करें, फिर मैं आगे इसको समझाता हूं, जगह नहीं है अभी बोर्ड पर।
यहां तक इसको लिख लें, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, लिख लिया क्या? अब आगे देखो, इसको आगे समझाता हूं, जगह नहीं बची। देखो इधर इधर मैं मिटा रहा हूं इसे। अब इधर देखो आप, सामने क्या निष्कर्ष निकला? HCl का एक अणु का निर्माण हाइड्रोजन गैस का आधा अणु करता है। ये तो निष्कर्ष हम पहुंच गए। अच्छा, अब आगे ढंग से सुनो। विभिन्न अध्ययनों में, विभिन्न अध्ययन का मतलब कई प्रयोगों में, विभिन्न अध्ययनों में ये देखा है कि विभिन्न अध्ययनों में ये देखा है कि HCl के एक अणु में HCl के एक अणु में, खूब पता है आपको, हाइड्रोजन का एक परमाणु होता है। बोलो गलत है क्या? HCl के एक अणु में हाइड्रोजन का एक परमाणु होता है। बोलो सही है ना? अच्छा, अब HCl के एक अणु का निर्माण खुद देखो, हाइड्रोजन का आधा अणु कर रहा है। हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण, उसका HCl के एक अणु का निर्माण हाइड्रोजन का कितना अणु कर रहा है दोस्तों? आधा अणु। आता है आधा अणु H2 में एक H परमाणु होगा। बोलो सही कहा क्या? भाई HCl का एक अणु में एक हाइड्रोजन परमाणु है, तो उसको बना तो यही रहा है आधा अणु। हाइड्रोजन गैस का आधा अणु ही तो बना रहा है HCl का एक अणु। तो एक HCl के एक अणु में कह लो, या हाइड्रोजन गैस के आधे अणु में एक हाइड्रोजन परमाणु होगा। अतः एक अणु H2 में, एक अणु H2 में 2 H परमाणु होंगे। बोलो गलत है क्या? अब आधे अणु हाइड्रोजन में एक परमाणु है, तो एक अणु हाइड्रोजन में 2 H परमाणु होंगे, 2 हाइड्रोजन परमाणु होंगे। अतः H2 की परमाणुकता कितनी होगी? 2 होगी। परमाणुकता ध्यान है क्या? किसी गैस के एक अणु में, हाइड्रोजन गैस के एक अणु में 2 परमाणु है, अतः हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 होगी। बोलो सही कहा है क्या?
तो बिल्कुल फर्जी टॉपिक है, पर क्या करें, अपनी बुक में दे रखा है तो समझाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, Cl2N2 आगे की परमाणुकता आप जानते हो, उनकी परमाणुकता भी कितनी होती है, 2 होती है। तो एक काम और करो, ये जो मैंने लिखा है विभिन्न अध्ययनों में देखा गया है, इसको भी फटाफट लिख लो। क्लियर? फटाफट नोट करें। हाँ, आवोगाद्रो का दूसरा अनुप्रयोग देख लो, ये बेकार है पर बुक में है, दे रखे हैं, क्या करें, पढ़ना पड़ता है। दूसरा अनुप्रयोग, दूसरा अनुप्रयोग देख लो, किसी अणु का अणुसूत्र ज्ञात करने में अणुसूत्र जानते हो, जल का अणुसूत्र क्या पढ़ा है, H2O। अमोनिया का अणुसूत्र क्या है, NH3। ये अणुसूत्र है। अणु का फॉर्मूला, जल का अणुसूत्र, तो जल के अणु का फॉर्मूला H2O ही तो होता है। अमोनिया का अणुसूत्र, तो अमोनिया के अणु का फॉर्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र CO2, कार्बन डाइऑक्साइड अणु का फॉर्मूला। अणुसूत्र मतलब अणु का फॉर्मूला। तो आवोगाद्रो के नियम की सहायता से हम किसी अणु का अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूं इसको डायरेक्ट। जल का अणुसूत्र ज्ञात करना, मान लो आपको किसका अणुसूत्र ज्ञात करना है, जल का। सही है। अच्छा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्रिया करके उच्च ताप पर जलवाष्प बनाती हैं। अरे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्रिया करके नहीं जलवाष्प बनाती हैं, पानी की वाष्प बनाती हैं। क्लियर? मैंने एक समीकरण लिख दी। अब प्रयोगों से क्या देखा है, प्रयोगों से प्रयोगों में क्या देखा है, बड़े ढंग से सुन लेना भैया। प्रयोगों में ये देखा है, ये प्रयोग से आया, अपनी मर्जी से नहीं लिखोगे आप। 2 आयतन हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन गैस के एक आयतन से उच्च ताप पर क्रिया करता है और जलवाष्प का 2 आयतन बनता है। ये प्रयोग से आया है। अब आवोगाद्रो भाई साहब क्या कहेंगे, आवोगाद्रो के अनुसार, आवोगाद्रो कहते हैं समान आयतन में समान अणु, 2 आयतन में 2n अणु, 1 आयतन में n अणु और 2 आयतन में 2n अणु। मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? इसके 2n अणु इसके n अणु से क्रिया करके, हाइड्रोजन के 2n अणु ऑक्सीजन के n अणु से क्रिया करके जलवाष्प का 2n अणु बनाते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात
इसका n से n काट लेते हैं, इसका 2 अणु, इसके एक अणु से क्रिया करके इसका कितना अणु बनाते हैं, 2 अणु। अणु सूत्र तो एक अणु का सूत्र होता है, तो इसको एक अणु करना है। जल वाष्प, जल का अणु सूत्र ज्ञात करना है, तो इसको एक अणु करो आप। अगर मैं इसका एक अणु बनाता हूं तो इसका कितना अणु, 2 का आधा, ये एक अणु से 2 अणु बनता है। अगर इसका एक अणु बनेगा तो इसका कितना अणु, आधा अणु, और इसका कितना अणु, एक अणु। बोलो सही है क्या? अरे इसका 2 अणु इसके एक अणु से इसका 2 अणु बनाता है, तो इसका एक अणु इसके आधे अणु के साथ इसका एक अणु बनाता है। इस अणु का फॉर्मूला चाहिए हमें। हाइड्रोजन का अणु, जल का अणु सूत्र ज्ञात करना है, तो एक अणु का सूत्री। तो अब ढंग से देखो, हाइड्रोजन गैस द्विपरमाणुविक है। बोलो सही है क्या? हाइड्रोजन गैस द्विपरमाणुक है। अब मैं आगे लिखता हूं भाषा में, पर ऐसे करो आप, पहले इसको यहां तक नोट करो, फिर आगे समझाता हूं। इसको जगह नहीं है बोर्ड पर, पहले यहां तक नोट करो, फिर आगे समझाता हूं। ठीक है भैया, फटाफट नोट करो, फिर आगे समझाते हैं इसे। लिख लिया? जल्दी लिखो। चलो भैया, बोर्ड पर मैंने क्या लिख रखा है इसको देखो। देखो अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने मैंने डस्टर कहाँ रख दिया, ये मिटा तो दिया डस्टर। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने क्या लिख रहा था, उस बात को एक बार और देखो, मिटा दिया मैंने। आपके पास ऐसा लिख रहा था, बोर्ड की तरफ ध्यान दो, ये लिख रहा था हाइड्रोजन, कुछ मत लिखना, आप केवल देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और उच्च ताप, क्या बन रहा था, जल वाष्प। और प्रयोग से क्या लिखा हुआ था, प्रयोग से लिख रहा था इसका कितना आयतन, 2 आयतन। इसके एक आयतन से क्रिया करके इसका कितना आयतन बनाता था, 2 आयतन। जल वाष्प का 2 आयतन बनाता था। आवोगाद्रो से, आवोगाद्रो जी क्या कहते हैं, आवोगाद्रो के अनुसार इसके 2 आयतन में 2 एन अणु, इसके एक आयतन में 1 एन अणु, और इसका कितना अणु बनाएंगे, 2 एन अणु। एन से एन काट दे तो क्या आ जाएगा, इसका 2 अणु, इसके एक अणु से क्रिया करके इसका कितना अणु बनाएंगे, 2 अणु। एन से एन कट गया। अच्छा, अणु सूत्र निकालना है, तो इसका कितना अणु किया अपन ने, 1 अणु। तो 1 अणु इसका कितना हो जाएगा, आधा अणु, और इसका कितना हो जाएगा, 1 अणु। भाई सही बात है क्या? इसका 2 अणु हाइड्रोजन का इसके 1 अणु से क्रिया करके इसका 2 अणु बनाते हैं। तो अब तुम सोचो, इसका 1 अणु इसके आधे अणु से क्रिया करके इसका 1 अणु बनाता है। यहां तक आपके पास लिखा हुआ है। अब बात को देखो, मुझ पर से मिट गया वो, अब सामने देखो। हाइड्रोजन गैस का 1 अणु, हाइड्रोजन गैस द्विपरमाणुक होती है या द्विपरमाणविक होती है, खूब पढ़ा है आपने, थोड़ी देर पहले बताया था। हाइड्रोजन गैस द्विपरमाणुक मतलब इसकी परमाणुकता 2 होती है, 1 अणु में 2 परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन गैस द्विपरमाणुक है, अतः इसका 1 अणु है। तुम्हारे पास लास्ट लाइन देखो,
इसके एक अणु में 2 परमाणु नहीं होंगे क्या हाइड्रोजन के? ऑक्सीजन गैस भी द्विपरमाणु होती है O2, तो इसके आधे अणु में इसका एक O परमाणु नहीं होगा क्या? अब इसका मतलब तो ये निकला कि इसके 2 परमाणु इसके एक परमाणु से जुड़ रहे हैं, तो जल का अणुसूत्र क्या आएगा? H2O ही तो आएगा। अरे एक अणु बन रहा है जल का, एक अणु का फॉर्मूला ही तो अणुसूत्र होता है, तो उसमें 2 H परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु नहीं होंगे क्या? अतः जल का अणुसूत्र H2O ही तो आएगा। सोच लो ढंग से, फिर मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, वो करना है, पहले इसको नोट कर लो आप, उसी में आगे इसको नोट कर लो, फिर एक एग्जाम्पल मैं देता हूं जिससे ये समझ में आएगा। एक बार और समझाऊंगा, पहले इसे नोट करो आप। बड़ी सिंपल सी चीज है, समझ में आ जाए तो बहुत सरल है। फिर एक एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, जब आएगा ये ढंग से क्लियर। फटाफट लिखो। लिख लिया? अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसको करना भैया। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ठीक है? डस्टर, चलो एक क्वेश्चन मैंने दिया, आप करना है ना। देखो इधर, समझ में आ जाएगा, खुद का दिमाग लगाओगे तो। क्वेश्चन है ये, अमोनिया अणु का या अमोनिया का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। अमोनिया अणु का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। अभी रुक जाओ, अभी नहीं होगा आप पर। और आपको क्या दिया है? एक प्रयोग दिया है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करती हैं और अमोनिया गैस बनाती हैं। अभी तो दे रहा हूं, क्वेश्चन ही दे रहा हूं अभी तो, है ना। प्रयोग दिया है, प्रयोग से इसका एक अणु, इसका एक आयतन हाइड्रोजन गैस के प्रयोग से आया है। ये तो आप थोड़ी लिख सकते हो अपने मन से। इसके 3 आयतन से क्रिया करके इसका 2 आयतन बनाते हैं। अब शुरू हो जाओ और मुझे अमोनिया का अणुसूत्र ज्ञात करके बताओ। क्या करोगे? करो, आवोगाद्रो का से लिखो, करो क्या करते हो, शुरू हो जाओ। जब खुद करोगे ना तो क्लियर ज्यादा होता है। अमोनिया अणु का अणुसूत्र ज्ञात करना है। प्रयोग आपको दिया गया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर के अमोनिया गैस बनाती हैं। प्रयोग आपको दिया है,
शुरू हो जाओ। समान ताप व दाब पर अध्ययन किया जा रहा है। करो फटाफट। वैसे अणुसूत्र जानते हो, अमोनिया का NH3 आता है, पर करना कैसे है देखो इधर सामने ध्यान दो। आवोगाद्रो के अनुसार, आवोगाद्रो के अनुसार बताओ, समान आयतन में समान अणु। आवोगाद्रो यही तो कहता है समान आयतन में समान अणु। इसके एक आयतन में कितने अणु मानेंगे हम? n अणु। इसके कितने आयतन में? 3 आयतन में कितने अणु मानेंगे? 3n अणु। और इसके कितने अणु बनाएंगे? वो 2n अणु। n से n काट लोगे, अतः अर्थात करके लिख सकते हो। इसका एक अणु नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के 3 अणुओं से क्रिया करके अमोनिया का 2 अणु बनाएंगे। आपको अणुसूत्र ज्ञात करना है। अमोनिया का अणुसूत्र होता है कितने अणु का? 1 अणु का। तो 2 अणु को आप 1 अणु करो। अणुसूत्र 1 अणु का सूत्र होता है। इसको अपन ने आधा किया, 2 अणु से 1 अणु, तो 3 का भी आधा कितना हो जाएगा? 1.5 अणु। 2 का आधा किया तो 3 का आधा 1.5, 1 का आधा कितना अणु? आधा अणु। बोलो ऐसे सही है क्या? अब आप बताओ पढ़ा क्या है? नाइट्रोजन की, चूंकि नाइट्रोजन की परमाणुकता 2 होती है। अरे N2, नाइट्रोजन की परमाणुकता 2 होती है ना? पढ़ी N2 नाइट्रोजन की परमाणुकता 2 मतलब एक अणु में 2 परमाणु। नाइट्रोजन की परमाणुकता 2 होती है, अतः आधा अणु है। यहां पर ढंग से देखो, लास्ट वाली लाइन, आधा अणु में 1 N परमाणु, 1.5 अणु है ये। अच्छा अब बताओ मुझे सोच करके, हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी पड़ी है? हाइड्रोजन की परमाणुकता भी 2 होती है। 1.5 अणु है ये। 1.5 मतलब 1 प्लस आधा। 1.5 का मतलब हो गया 1 प्लस आधा। तो बताओ मुझे, आता है 1.5 अणु, 1.5 मतलब 1 और आधा अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे? 1 अणु में हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन परमाणु, और आधे अणु में हो जाएंगे 1, तो टोटल हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे। खुद का दिमाग लगाओ। तो 1 अणु का फॉर्मूला निकालना है। अतः अमोनिया का अणुसूत्र क्या आएगा? अमोनिया का अणुसूत्र क्या आएगा बताओ, खुद ही बताओ। अमोनिया का निर्माण आधा अणु मतलब 1 नाइट्रोजन परमाणु, 1.5 अणु मतलब 3 हाइड्रोजन परमाणु कर रहे हैं। तो अमोनिया का फॉर्मूला आ जाएगा NH3 होगा। 1 अणु और 3 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन परमाणु। बोलो सही है ना? तो नोट कर लो इसको फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे भैया नेक्स्ट क्लास में। पर इसे पहले नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो, इसे यहां तक नोट करो, फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे हम, और नेक्स्ट क्लास मतलब कल विद्यालय में मिलेंगे। विद्यालय में टाइम से आ जाना, ठीक है? यहां तक कंप्लीट पढ़ करके आना, और वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं। आज मैंने ज्यादा पढ़ाया है। पढ़ा तो सरल है बिल्कुल, लल्लू पढ़ा है, लल्लू टॉपिक। फटाफट नोट कर लें वीडियो पर से, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें।
या वीडियो को पॉज कर लें, लिख लें। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।